रियाजुद्दीन साहब, आप एक कांग्रेस के सीनियर लीडर है। कल जो निर्मल में वाकया हुआ है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, कल जो निर्मल में वाकया हुआ है, कांग्रेस पार्टी इसकी सख्त मजम्मत करती है और कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, रेवंत रेड्डी की सरकार है, इसकी सख्त मजम्मत करती है। जो लोग तशद्दुद बर्पा करे हैं, कल हो चाहे जैनूर का हो चाहे और कहीं भी स्टेट में हो, उसकी सख्त मजम्मत करती है और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उनको गिरफ्तार करके जेलों को भेज रही है। और आए दिन जो तशद्दुद बर्पा कर रहे हैं ये लोग बीजेपी और बीआरएस के लोग हैं कि कांग्रेस की सरकार को रियासत तेलंगाना में बदनाम करना और रेवंत रेड्डी सरकार को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है। तो मैं रेवंत रेड्डी साहब से और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं भट्टी विक्रमा साहब, जो डिप्टी सीएम हैं, और डीजीपी साहब जो तेलंगाना के हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कानून को तैयार करके इनके खिलाफ कानूनी जो है दफात लगा के इनको जेलों को भेज देना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। और दूसरी बात यह है कि रेवंत रेड्डी साहब, आपके जो इंटेलिजेंस के सरबराह है तेलंगाना के, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। रियासत के जो हालात है और जो मुसलमानों में जो मायूसी की लहर दौड़ गई है, आए दिन जो तशद्दुद हो रहे हैं, इसकी वजह से आपको सही तरीके से ये रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे हैं। और आपके जो सरकारी एडवाइज़र है और गैर सरकारी जो आपके एडवाइज़र है, ये लोग भी जो है नाकाम हो गए हैं। तो आए दिन जो है रियासत तेलंगाना की आवाम में, खुसूसन मुसलमानों में, कांग्रेस पार्टी के बारे में एक मायूसी की लहर है कि क्या ये सवाल लोग हमसे कर रहे हैं, क्या कांग्रेस को वोट दे के लेके आने की सज़ा हमको मिल रही है कि रियासत तेलंगाना में तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं। निर्मल का हो चाहे जैनूर में हो, जैनूर में जिस तरीके से जो तशद्दुद बर्पा किया गया है, तो इसकी जो है मिसाल अब तक तेलंगाना में कहीं पर भी नहीं मिलती। करोड़ों रुपयों का मुसलमानों का जो है माली नुकसान हुआ है। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी अपील करता हूं कि इनके लिए जो है माली मदद फराहम करें, हुकूमत की जानिब से माली फंड दें। जिनके मकानात जल गए हैं, जिनके कारोबार तबाह हो गए हैं, ऐसे लोगों को, चाहे किसी भी मजहब का हो, उनको जो है जिनका नुकसान हुआ है, वो लोगों को माली मदद हुकूमत की तरफ से फौरी पहुंच जानी चाहिए, तब जाके वो लोग कारोबार भी अपना फिर से दोबारा से शुरू कर सकें। इसके साथ साथ मैं कांग्रेस के जो मुस्लिम कायदीन हैं उनको भी तनकीद का निशाना बना रहा हूं कि वो लोग मुंह में ज़बान नहीं इस तरीके से जो है खामोश बैठे हुए हैं। आए दिन तेलंगाना के अंदर मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है, तब भी वो खामोश बैठे हुए हैं। जाकर जो है उन मुस्लिम कायदीन जो है, जो चेयरमैन बने हुए हैं, और हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब से भी मेरी अपील है कि वो रेवंत रेड्डी साहब से मिलकर कहें कि जो तेलंगाना में तशद्दुद हो रहा है और इसकी वजह से मुसलमानों में मायूसी की लहर दौड़ गई है और मुसलमान सवाल कर रहे हैं क्या कांग्रेस को हम वोट देने की यह सज़ा हमको मिल रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि 2029 के इंतखाबात में पूरी तरह से कांग्रेस का सफैया हो जाए। क्यों, ये इम्कानात अभी से जाहिर होना शुरू हो गए हैं। अब अगर मुसलमानों को समझाना है और इनको ठंडा करना है, तो ये जो तशद्दुद बर्पा करने वाले बीजेपी, बीआरएस और आरएसएस के लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त सख्त अपना जो है ना इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको जेलों को भेजना चाहिए। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी अपील करता हूं कि बजरंग दल पे भी रियासत तेलंगाना में पाबंदी लगा देना चाहिए। जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर बजरंग दल पे पाबंदी लग गई है, इसी तरीके से यहाँ तेलंगाना में भी बजरंग दल पे पाबंदी लगा देना चाहिए। और मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से भी एक अपील करता हूं कि जो रूनुमा होने वाले वाक़यात की रोकथाम के लिए एक स्पेशल टीमा तैयार करिए, क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा है, 17 तारीख तक चलेगा। तो इससे लोगों में खौफ का माहौल है कि आने वाले 17 तारीख तक या 17 तारीख के बाद रियासत में कहीं पर भी तशद्दुद के वाक़यात होने के इम्कानात है, क्योंकि बीजेपी और बीआरएस ये मुहिम चला रही है, अंदरूनी ये काम कर रही है कि हुकूमत को बदनाम करने की। तो मैं हिंदू और मुसलमानों से भी अपील करता हूँ कि पुरसुकून और पुरअमन रहें और किसी की बातों पे ध्यान ना दें, और फ़िरका परस्तों का जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास इल्म में आती है तो फौरी एरिया इंस्पेक्टर्स को, एरिया कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट दे दें। और
गांधी भवन में भी हमारा एक वेबसाइट है, उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा मैं हाइड्रा की कार्रवाई जो चल रही है रेवंत रेड्डी साहब, इसकी वजह से रियासत तेलंगाना में आवाम जो है बहुत परेशान है। एक तरफ मुसलमानों पर तशद्दुद, दूसरी तरफ हाइड्रा की कार्रवाई, जिसकी वजह से जो है गरीब लोग बेघर हो रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जो लोग FTL के अंदर प्लाटिंग करके बेचे उनको गिरफ्तार करो और उनको जेलों में ठोस डालो, तभी जाके जो है ना ये कार्रवाई रुकेंगे। आप बेचने वालों को छोड़ दिए हैं, खरीदने वालों को, गरीब लोगों को जो है पकड़ के उनके घरों को डिमोलिश कर रहे हैं। तो आज तक एक भी जो है प्लाटिंग करके बेचने वाला गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो मैं हाइड्रा के कमिश्नर से भी ये अपील कर रहा हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं रियासत की आवाम से ये अपील करता हूं कि वो पुरअमन रहे, रियासत तेलंगाना में सुकून से रहे। तमाम मजहब के मानने वालों से मेरी ये अपील है कि ये जो गणेश उत्सव चल रहा है इसको पीसफुल तरीके से मनाएं। बस इतना कहते हुए मैं और एक मरतबा हमारे रेवंत रेड्डी साहब से ये अपील करता हूं कि जिस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और कांग्रेस के जो मुस्लिम कायदीन मुंह में जो है ना लड्डू रख के बैठे हैं, मुसलमानों के मसाइल के लिए आवाज़ उठाइए। रेवंत रेड्डी साहब के करीब रहने का जो दावा करते हैं, बोलिए रेवंत रेड्डी साहब को कि क्या हो रहा है, ये तशद्दुद हो रहा है और आवाम जो है मुसलमान हमारे से सवाल कर रहे हैं। तो आपकी भी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, वरना आने वाले इंतखाबात जो है 2029 के कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि मुसलमानों में एक मायूसी की लहर दौड़ गई है। तो मैं बस इतना कहते हुए हमारे मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय कांग्रेस।